हेलो। 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 ठीक। चलिए गाइस, देखिए, आपको लास्ट क्लास जो टॉपिक कराया गया है डायमेंशनल एनालिसिस, आप लोगों को लगभग 15 से 20 डायमेंशंस कराई गई। ठीक है, उसमें फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, आई थिंक प्रेशर, है ना, ये सब करवाया गया होगा, वर्क करवाया गया होगा, एक्सेलरेशन करवाया गया होगा, वेलोसिटी कराया गया होगा, एंगल करवाया गया होगा, कुछ ऐसी डायमेंशंस मैंने तुम लोगों को करवाई। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप लोगों को एक बात समझ में आ गई कि सर किसी भी चीज का निकाला जा सकता है, बस हमें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अगर हमें फॉर्मूला आता है तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला उसका निकाल सकते हैं, क्योंकि बस उसका एमएलटी की फॉर्म में लेके आना है। ये कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। लेकिन अब जो मैं तुम्हें टॉपिक कराने वाला हूँ बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में जरूर आता है, यहाँ से क्वेश्चन मतलब निकलता है जरूर। दिखाता हूँ मैं क्या कॉन्सेप्ट है। एंड जो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली किस पे बेस्ड है वो देखते हैं। सोचो, ये हमने कुछ क्वेश्चंस भी बनाए थे, आप लोगों को याद है? ठीक है, आप लोग जो बच्चे नहीं आए थे, बस आप लोगों को नहीं बताओगे क्वेश्चंस कैसे करने हैं, तो ये आप लोगों को लेटर ऑन सिखा दिया जाएगा जब बैकअप होगा। ठीक है, लेकिन हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे ये वाले, और बच्चों हमने निकाले थे डायमेंशन। डायमेंशंस को मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से निकालनी है। ठीक है, सो ये कुछ हमारे पास इसी के टॉपिक थे, डायमेंशनल फॉर्मूला है। चलिए, अब आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है उसको सीखते हैं सीधा। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ध्यान सुनिए आप लोग। जैसे कि मैं तुम लोगों से बोलूं कि अगर 5 केजी में 2 केजी जोड़ना हो तो कितना आएगा? 7 केजी आएगा। और अगर 5 केजी में से 2 केजी कम कर दो तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा ना। ऐसा बिल्कुल हमने देखा है, 5 किलो चीनी में 2 किलो चीनी और डाल दो, 7 किलो चीनी कर दो। 5 किलो चीनी में से 2 किलो चीनी निकाल दो तो बेसिकली 3 किलो चीनी कर दो, और ऐसे कुछ है। लेकिन अगर कोई आपको ये बोले कि बताओ 5 किलो चीनी में मैंने 3 मीटर लेंथ मिला दी, कितना आएगा? बोलो। 5 बोले दुकानदार को 5 किलो चीनी में 3 मीटर लेंथ और डाल दिया, क्या मतलब? सेंस समझ में नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा बताओ जरा। क्योंकि दो अलग यूनिट वाली फिजिकल क्वांटिटीज कभी भी एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती ना। आप सोच के देख लीजिए, कभी भी नहीं हो सकती। बड़ा अटपटा सा लगेगा, बोले 5 मीटर में से 2 मीटर, 5 मीटर में से 2 केजी माइनस कर दो, सेंस नहीं बन रहा। तो मास और लेंथ एक दूसरे के साथ ना ऐड हो सकते हैं ना, वो लोग क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो एग्री करते नहीं करते? और ये प्रैक्टिस जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की प्रैक्टिस है, बचपन से ही चल रही है। क्योंकि बचपन से जितनी भी चीजें हमने पढ़ी सब ऐसे ही तो करा हमने। मास में मास जोड़े, लेंथ में लेंथ जोड़े, टाइम में टाइम जोड़ा, टेम्परेचर में टेम्परेचर जोड़ा। ये 25 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस तापमान और बढ़ा दो, 30 करो, तो भैया टेम्परेचर में टेम्परेचर जुड़ेगा। तो घटना और जुड़ना, दो चीजें बोली मैंने, घटना और जुड़ना, ये सिर्फ उन क्वांटिटीज के बीच में होता है जिनका जिनका डायमेंशन बोलो क्या होता है, सेम होता है। जिनका डायमेंशन क्या होता है, सेम, या बोलो जिनका यूनिट सेम होता है, बेसिकली उन्हीं के बीच में क्या होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बट आप कहेंगे सर हमने तो मल्टीप्लाई होते तो देखा है सर, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास का डायमेंशन m होता है और एक्सेलरेशन का डायमेंशन lt माइनस 2 होता है, तो डायमेंशन अलग है, मल्टीप्लाई हो रहा है। डिवाइड भी होता देगा सर, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का डायमेंशन लेंथ में, टाइम का t में है, तो डिवाइड भी होता है सर। तो बच्चों मैंने इसलिए बोला बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, इसलिए बोलो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन है बोलो। सो फॉर द टू क्वांटिटीज टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, फॉर द टू फिजिकल क्वांटिटी टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के लिए उनका डायमेंशन क्या होना चाहिए बोलो, सेम होना जरूरी है। नहीं है बच्चों, बात समझ में नहीं आएगा? बहुत सिंपल सी बात है। फॉर टू क्वांटिटीज टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मैं फोकस दे रहा हूं बार-बार एडेड और सब्ट्रैक्टेड में, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अलाउड है बिल्कुल। सो बोलेंगे फॉर टू क्वांटिटीज टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड देयर डायमेंशंस मस्ट बी सेम। ठीक, सो गाइस बोलेंगे नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसे बिल्कुल भी एडिशन नहीं कर सकते, ना ही इसमें से बोलो, ना ही इसमें से इसको घटा सकते, नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है बच्चों? यहीं से हमारा राइज होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे फॉर टू quantities, two or more quantities
to be added or subtracted, for two quantities to be added or subtracted, दो quantities को जुड़ने और घटने के लिए अगर बात करें, ओ ये मैंने जेब में रख लिया, for two or more quantities to be added or subtracted, मैंने बस इतनी सी बात कही है कि भैया हमारे यूनिट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये स्टेट करता है कि सिर्फ वही दो क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट एक दूसरे से हो सकती है जिनका डायमेंशन बोलो क्या होगा, सेम। 5 केजी में 3 केजी जुड़ सकता है, 2 केजी जुड़ सकता है, 2 केजी घट सकता है, बट 5 केजी में से 3 मीटर या तो जुड़ना या घटना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका डायमेंशन मास का है, इसका डायमेंशन लेंथ का है, तो दोनों चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई या डिवाइड तो हो सकती है, ठीक है। सो फॉर टू क्वांटिटीज, two or more quantities to be added or subtracted, their dimensions will be, so their dimensions must be same, their dimensions, yeah, their dimensional formula must be same, their dimensions must be same. This is what we call principle of homogeneity, इसी को बोलते हैं हम principle of, this is principle of homogeneity, नाम से समझिए ना, homogeneity। क्या तुम लोगों ने बचपन में होमोजेनियस सॉल्यूशन या होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ा था? होमोजेनियस मिक्सचर कैसे होते हैं, जो हर जगह से कैसे होते हैं, एक जैसे, जैसे पानी में चीनी मिलाई, जो पानी में चीनी मिलाते तो वो सॉल्यूशन हर जगह से एक जैसा होगा, उसका पहला सिप लोगे तो भी उतना स्वीट होगा, बीच में सिप लोगे तो भी इतना स्वीट होगा, लास्ट वाली सिप भी उतनी स्वीट होगी। कंडीशन है तुमने सारी चीनी मिला दी हो, ऐसा ना हो चीनी नहीं मिलाई तो फिर लास्ट वाली सिप ज्यादा मीठी लगेगी, है ना। सो बेसिकली तुमने अगर सारा शुगर उसमें मिला दिया है तो शुगर का टेस्ट ऐसा कभी नहीं होता कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूट हो, पूरे में बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका, है कि नहीं। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं होमोजेनियस, होमोजेनियस मतलब एक जैसे। तो ये यही कहता है, ये जो प्रिंसिपल है होमोजेनिटी का वो यही बात कहता है कि सिर्फ वही क्वांटिटीज एक दूसरे से ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है जिनका डायमेंशन बोलो क्या होता है, सेम होता है। और एक मजे की बात मैं तुम लोगों को सिखाता हूं बच्चों, इससे तुम लोग ये सीख जाओ, सीधा सीधा तुम ये वाली बात सीख जाओ कि मान लो मेरी कोई ए क्वांटिटी है, मेरी कोई बी क्वांटिटी है, मेरी कोई सी क्वांटिटी है और मैं बराबर में ला रहा हूं डी क्वांटिटी। तो अगर मेरे को इन चारों में से किसी एक का भी डायमेंशन पता है, इन चारों में से किसी एक का भी पता है, मान लो सपोज करो कि तुम्हें पता लग गया किसी तरीके से कि ये जो बी है ना वो फोर्स है, बी जो है वो मान लो क्या है, फोर्स। तो मुझे बताओ ए कौन है, फोर्स है, सी कौन है, फोर्स है, क्योंकि फोर्स में और कोई चीज जुड़ ही नहीं सकती, जुड़ और घट तो सिर्फ क्या सकता है, बोलो फोर्स ही सकता है। नहीं समझे मेरी बात को, सीधी नहीं समझ में आई बात भाई। मैंने ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि ये मास है, सोचो बी वाली चीज क्या है, बोलो मास, तो सी वाली चीज क्या होगी, सी वाली चीज क्या होगी, क्या लेंथ हो सकती है, क्या टेम्परेचर हो सकता है, वो भी सर मास ही होगी, बिकॉज अगर ये मास है तो जुड़ने वाली चीज भी बोलो डेफिनेटली क्या होगी, मास ही होगी। ये ए भी बोलो क्या होगा, मास ही होगा, और जो तीनों को जोड़ने के बाद आएगा वो भी क्या होगा, मास ही होगा। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, सीधी नहीं आया समझ में। डायमेंशन का रोल यही तो, अगर सारे मास है तो सबका डायमेंशन क्या है, एम है, सारी वेलोसिटी है तो सबका डायमेंशन क्या है, LT - 1 है, क्या है बोलो, सिखाया था, किन सिखाया था, मीटर पर सेकंड। बच्चों देखो यही खेल है, आप पिछला पढ़ के नहीं आएंगे, धीरे 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 साइंस क्या लगने लगेगा, मुश्किल लगने लगेगा। हमने तो सीधा आपको इस क्लास में नहीं लेके आए ना, हम तो बेसिकली आपको ऐसे पैडी पैडी चढ़ा के लेके आए, तो पिछला वाला तुम्हें आता होगा तो तुम्हें ये वाली क्लास एकदम क्लिक करेगी, हाँ सर कुछ दिक्कत नहीं है, इससे और एडवांस क्वेश्चंस पे जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है, को पिछला आता होगा तो पिछला क्लियर रखना है। मैंने तुम्हें वेलोसिटी बोला था LT - 1, तो मैं कह रहा हूं अगर ये वेलोसिटी की डायमेंशन LT - 1 है, ये वेलोसिटी है तो अगले की भी डायमेंशन क्या होगी, LT - 1, अगले भी क्या होगी, LT - 1, मतलब ये मीटर पर सेकंड में तो ये मीटर पर सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड में, और रिजल्ट भी किसमें आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। गेट माय पॉइंट, नहीं आया पक्का, सिद्धि नहीं हुआ क्लियर। मैं कह रहा हूं कि अगर इसका डायमेंशन मास है तो इसका डायमेंशन भी क्या है, मास है, इसका भी बोलो क्या है, मास है, इसका भी बोलो क्या है, मास है। क्योंकि खुद सोचो ना, 5 केजी जमा 3 केजी ही हो सकता है, मतलब 5 के अंदर कुछ केजी में कुछ ना कुछ केजी ही जुड़ेगा, फिर कुछ केजी ही जुड़ेगा और रिजल्ट भी कुछ केजी ही आएगा। इज दिस फाइन? सो मैंने बोला बच्चों इनका सबका डायमेंशन फॉर्मूला बोलो क्या होगा, सेम होगा। सेम फॉर A, B, C, D. Is this clear? So guys, this is what about the principle of homogeneity. हाँ लेकिन एक बात तो पक्की है कि principle of homogeneity तब तक अच्छे से नहीं आएगा समझ में जब तक आप लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं आते, ठीक है ना। पहली चीज वो थी, सेकंड चीज ये। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है, हम समझेंगे कि बेसिकली ये कैसे करना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ट्राई करें वो क्वेश्चंस। चलिए तो आप लोगों को करना क्या है, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप लोगों को एज इट इज नोट करने और ट्राई करने अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। मैं क्वेश्चंस तुम लोगों के लिए निकाल के भी लेके आया हूं, सीधा वहीं से दे देते हैं। मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा, तुम लोगों को ट्राई करना है कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। चलिए
चलो बच्चों, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिर आप ट्राई करेंगे, ठीक है? तो पहले मैं कराता हूं, फिर आप लोगों को ट्राई कर रहे हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है। अभी आप लोगों को ना क्वेश्चन पे ज्यादा इस तरीके से फोकस नहीं करना कि ये बताना क्या चाह रहा है, क्योंकि डायमेंशनल वाले चैप्टर में, जैसे मैंने तुम्हें बोला, तुम्हें फोर्स पता भी है कि नहीं पता कि क्या होता है एग्जैक्टली, लेकिन तुम्हें अगर फॉर्मुला पता है मास इनटू एक्सेलरेशन और तुम डायमेंशन निकाल पा रहे हो, तो इस चैप्टर का काम चल जाएगा। फोर्स सिखाने के लिए हमारे पास अगला चैप्टर बच्चों आगे आएगा, चैप्टर जिसमें फोर्स सीखेंगे, जिसमें प्रेशर सीखेंगे, ठीक है, जिसमें वेलोसिटी के बारे में सीखेंगे। तो अगर वो नहीं पता तो अभी ज्यादा मेजर इश्यू नहीं है, अभी क्या पता होना चाहिए, इस चैप्टर का काम करना आना चाहिए। ये चैप्टर क्या सिखाना चाह रहा है, तो ये चैप्टर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इक्वेशन दी हुई है, उसमें ना किसी चीज की वेलोसिटी है और वो टाइम के साथ क्या हो रही है, बदल रही है। कहता है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद द टाइम, एंड उसका इक्वेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है, इक्वेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है, v इक्वल्स टू xt स्क्वायर प्लस yt प्लस में z, और यहां पर v वेलोसिटी है और t बोलो क्या है बच्चों, टाइम है। कह रहा है राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर xyz के लिए डायमेंशन उन्होंने निकालना है। अजीब सा लग रहा है इक्वेशन, पता नहीं सर क्या है, मैं तुम्हें 2 मिनट का हिंट दे देता हूं, कोई नहीं, एक हिंट सुन ही लो बच्चों। हालांकि वो एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं मैं, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों के मन में ना रहे कि इक्वेशन क्या चीज है, मैं थोड़ा समझा देता हूं। मान लो बच्चों, मैंने कहा कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ना इस फॉर्मूले से दी जा रही है, यहां पर ध्यान दो, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ ऐसे दी जा रही है, कुछ पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे दी जा रही है। अब इस ऐसे देने का मतलब क्या है, ये बताना चाह रहा है कि टाइम के साथ ना उस पार्टिकल की वेलोसिटी बोलो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर समझाना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि समय जीरो पर, समय बिल्कुल जीरो पर, बताओ अगर टी को जीरो रखूंगा तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 7 मीटर पर सेकंड। कितनी आ जाएगी बोलो, 7 मीटर पर सेकंड। अब कोई समय जीरो पर किसी की वेलोसिटी 7 कैसे हो सकती है, हो सकती है। समय जीरो वो वाला समय होता है जब मैंने उसको देखना स्टार्ट किया, तो मेरे सामने से कोई गाड़ी जा रही थी, मैंने कहा अब मैं इसके मोशन को देखना स्टार्ट कर रहा हूं, उसकी स्पीड उस समय कितनी थी बोलो, 7 मीटर पर सेकंड। कितनी थी बोलो, आपने बोला है ना 9th 10th क्लास के अंदर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज इतना। वो इनिशियल मतलब जिसमें चल रही होती है, जिसमें रुकी हुई होती है। जब भी आपने जब से मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, वो आपके लिए बोलो क्या होता है, इनिशियल टाइम होता है। इज दिस ओके? सो मैंने बोला इनिशियली हो सकता है 7 हो। अच्छा, 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 1 सेकंड बाद इसको 1 रखो, टाइम को 1 रखो, तो 1 रखोगे तो कितना आएगा, 2 और 5 कितना आएगा, 7, 7 और 7 कितना आएगा, 14। तो बोलो स्पीड कितनी हो जाएगी, 14 मीटर पर सेकंड। बोलो टाइम को रखेंगे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर बोलो कितना, 4, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो 10 और 8 18 और 7 बोलो कितना, 25। ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अरे इसकी जरूरत नहीं है अभी, ये मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी समय के साथ बदल रही है, तो वो इस इक्वेशन से बदल रही है। इसका मतलब बस ये है कि समय जीरो पर उसकी स्पीड 7 थी, 1 सेकंड बाद 14 होगी, 2 सेकंड बाद कितनी होगी, 25 होगी। ये इस इक्वेशन से पता लग रहा है। बस क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा मन में ये डाउट ना रहेगी, पता नहीं सर ने क्या दे दिया, इसलिए मैंने थोड़ा समझा दिया है, हालांकि अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन डाउट तो क्लियर हो गया उज्जवल, है ना? अब सवाल समझते हैं मेन क्या करना है बच्चों। मेन बात ये कि आपके सामने एक इक्वेशन दिया हुआ था, ऋषि इधर हो जाओ बच्चों, थोड़ा दिखेगा नहीं दोनों से। तो मैंने बोला एक इक्वेशन हमें दिया हुआ था, v इक्वल्स टू xt स्क्वायर प्लस yt प्लस में z। मुझे नहीं पता ये xyz क्या है, लेकिन एक बात बोल दी कि v तो वेलोसिटी है और t बोलो क्या है, टाइम है। अब एक बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर बच्चों ये वेलोसिटी है, तो डायमेंशन फॉर्मूला या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि ये पूरा भी बोलो, ये पूरा, x की बात नहीं कर रहा बच्चों, अगर ये मीटर पर सेकंड में है तो ये पूरी चीज किसमें होगी, पक्का मीटर पर सेकंड में। सहमत होगी नहीं? क्योंकि अभी सिखाया मैंने कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू डी आ रहा है, जब भी कोई चीजें ऐड होती है तो उन सबका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, और जो रिजल्ट आता है उसका डायमेंशन भी क्या होता है, सेम होता है। सीधी बात समझ आई मैंने क्या कहा? तो अगर बच्चों ये वेलोसिटी है, तो डेफिनेटली ये पूरा xt स्क्वायर भी बोलो क्या है, वेलोसिटी है, ये पूरा yt भी बोलो क्या है, वेलोसिटी है, और ये z भी बोलो क्या है। आप मुझे बताओ, इतनी बात सहमत हो तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा बच्चों। यहां तक बात समझ में आती है सबको? क्योंकि इसके बाद कुछ बचता भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि यहां पर जो v का फॉर्मूला है हमारे पास, वो जो क्या, xt स्क्वायर प्लस में बोलो क्या, yt प्लस में बोलो क्या, z। तो मैं कहता हूं बच्चों कि अगर ये वेलोसिटी है, तो मेरी नजर में तो ये पूरा बोलूंगा बच्चों, सिर्फ इसको नहीं बोलूंगा, ये पूरे का डायमेंशन बोलो क्या होगा, वेलोसिटी वाला डायमेंशन होगा। इस पूरे का भी वेलोसिटी और इस पूरे का भी। तो क्या मैं सीधा बोल सकता हूं z तो कुछ और नहीं, z तो वेलोसिटी ही है, z तो वेलोसिटी ही है। और z अगर वेलोसिटी है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, तो वेलोसिटी या स्पीड का डायमेंशन क्या होता है,
फॉर्मूला पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, और डिस्टेंस किसमें, एल में, टी किसमें, टाइम मतलब टी में, तो क्या आएगा बोलो, एल टी माइनस वन क्या आएगा, तो डायमेंशन क्या बनेगी जेड की, जेड की डायमेंशन बनेगी एल टी माइनस वन, या फिर मीटर पर सेकंड, वही तो है ना, मीटर पर सेकंड। ओहो नहीं आ रहा समझ में, नहीं आया समझ में, नहीं आया पीछे, आपको इमेंशन नहीं आया समझ में, क्योंकि ये अगर वेलोसिटी है बच्चे तो जेड भी क्या होगा, वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, सर मुझे याद हो गया, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम बेसिकली, वैसे छोड़ो आप, वेलोसिटी स्पीड आपने किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस किसमें, एल में, टी किसमें, टाइम में, तो एल बाई टी जो कि बन जाएगा एल टी माइनस वन, क्योंकि टी ऊपर जाएगा, तो एम लगाना चाहो तो लगा सकते हो, जीरो एम बेसिकली ना, तो लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है। अब दूसरी बात बच्चों, वाई टी क्या होगा, वाई टी क्या होगा, सर वाई टी भी वेलोसिटी होगा, पूरा वाई टी भी क्या होगा, और मुझे वाई निकालना है, और टी मुझे पता टाइम है, टी मुझे पता क्या बोलो टाइम, तो मैं बोलूंगा वाई का डायमेंशन कितना होगा, तो मैंने कहा टी तो हो गया टाइम, तो ये तो टी में हो गया, और वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है बोलो, एल टी माइनस वन कितना होता है बोलो, तो मुझे बताओ वाई कितना आएगा बच्चों, एल टी माइनस वन डिवाइड बाय में टी, थोड़ा सा ध्यान से, ये डी टी नीचे आएगा, वो एल टी माइनस वन है और ये टी है, तो टी नीचे आएगा, तो मैथमेटिकली तो ऐसे ही करना चाहिए हमें, डिवाइड में तो आएगा टी, ओहो ये वाला टी कहाँ आएगा नीचे, अब मुझे तो टी की पावर वन अगर ऊपर जाएगा तो बोलो क्या बनेगा, टी की पावर माइनस वन, और टी की पावर माइनस वन ऑलरेडी है, टी की पावर माइनस वन और चलाएगा तो क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस टू। सीधी समझ में आ रही है बात, नहीं आए तो बताना है, रोकना है कि सर नहीं आ रहा, तो बोलो क्या आएगा, एल टी माइनस टू क्या आएगा बोलो, तो वाई का डायमेंशन बोलो क्या है, एल टी माइनस टू। चलो मैं एक छोटा सा हिंट दूं तुम्हें, अभी वाई टी था, अगर मेरा वाई एल टी माइनस टू डायमेंशन रखता है, यानी एक तरीके से मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या है बोलो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वाई मेरा पक्का मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा, और टाइम मेरा सेकंड में होगा, तभी तो वो एस की पावर वन और एस की पावर माइनस दो मिलके बोलो क्या आएगा, एस की पावर माइनस वन, तभी तो वो यूनिट आती मीटर पर सेकंड, जो कि किसकी होती है बोलो, वेलोसिटी की, किसकी होती है बोलो, समझे मेरी बात को, कोई बोलना भी चाहे तो बोल सकता है वाई तो एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये डायमेंशन किसका होता है, एक्सेलरेशन का होता है, किसका होता है एक्सेलरेशन का डायमेंशन, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो इसलिए बोला डायमेंशन याद होनी चाहिए। सो गाइस मेरे को तो लग रहा है कि ज्यादा कुछ दिक्कत है ही नहीं। अब मैं एक बात और बोलूंगा कि एक्स टी स्क्वायर भी बोलो क्या होगा, एक्स टी स्क्वायर भी क्या होगा, वेलोसिटी, और अगर एक्स टी स्क्वायर वेलोसिटी है तो मैंने बोला एक्स का डायमेंशन निकालना है, क्योंकि टी तो टाइम है, तो टी टाइम है तो बोलो क्या आएगा, टी स्क्वायर, और वेलोसिटी बोलो कितना आएगा, एल टी माइनस वन, बोलो एक्स कितना आ जाएगा, एल टी माइनस वन डिवाइड बाय में बोलो क्या, टी स्क्वायर, एंड टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो बोलो बनेगा टी के पावर माइनस दो, और टी का पावर माइनस दो, टी का पावर माइनस वन कितना हो जाएगा, टी का पावर माइनस तीन, तो बोलो एक्स कितना आएगा, एल टी माइनस तीन, तो एम जीरो एल टी माइनस तीन लिखो, या फिर सीधे लिख दो एल टी माइनस तीन, दोनों ही आंसर आपके क्या माने जाएंगे, करेक्ट माने जाएंगे। लेकिन क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कुछ आइडिया लगा तुम लोगों को, अगर मुझे एक इक्वेशन में कई सारी चीजें ऐड हो रही हैं और फिर कुछ रिजल्ट आ रहा है और उनमें से किसी एक का भी डायमेंशन पता है, पूरे का कंप्लीट का, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका एक्स का दे दिया, मगर पूरी एक वैल्यू का मुझे क्या पता है बोलो, किसी भी एक का डायमेंशन पता है, तो सबका डायमेंशन बोलो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कुछ दिमाग में चीजें गई, अभी और ट्राई करें, ठीक है, अभी क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आप लोग नोट चेक घर पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अब आपके सामने, आप लोगों को ट्राई करना है उससे, ठीक है। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा एक बात सब बच्चों को भी थोड़ी सी ध्यान सुननी है, मैं जो बोलूंगा, मैंने यहाँ पर कई सारी चीजें लिख दी, जैसे डब्ल्यू का मतलब वर्क है, फोर्स का मतलब एफ है, मतलब यहाँ पर, और मैंने पी के बारे में कुछ नहीं लिखा, क्यू के बारे में कुछ नहीं लिखा, आर के बारे में। तो देखिए अपनी तरफ से ना अज्यूम मत करना कि जैसे आर तो रेडियस होगा, मैंने बोला कि आर रेडियस है, नहीं बोला ना तो नहीं है वो, आर मतलब कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं बात को, तो मुझे कुछ कांस्टेंट तो लेना पड़ेगा ना अपने हिसाब से। जैसे कि पी माने तो बच्चे कहते हैं सर मोमेंटम होता है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो पी का सिंबल वहां बोला गया है, बट यहाँ मैंने पी को मोमेंटम
अगर होता तो मैं बताता ना बच्चों की पी मोमेंटम है, तो मैं तो पूछ रहा हूं कि इस पी क्यू आर का डायमेंशन क्या है, बाकी सब कुछ मैं तुम्हें बता चुका हूं। तो बोलो कैसे करोगे, दिमाग लगा के बताओ मुझे कैसे करोगे। अगर ये वर्क है तो बोलो जरा इसका मतलब क्या है। अगर ये वर्क है मतलब वर्क जूल में होता है, किसमें होता है बोलो, जूल में। और जूल भी छोड़ो, मैं कह रहा हूं वर्क का जो भी डायमेंशन होता है, जो भी डायमेंशन होता है वो हमने निकालना था भाई, वर्क का डायमेंशन हम निकाल चुके हैं। अगर ये वर्क है तो मुझे बताओ जरा एफ पी भी पूरा क्या होगा, वर्क होगा। ये जो क्यू स्क्वायर है इसका भी पूरा डायमेंशन क्या होगा, वर्क होगा। और पूरे एमआरएच का डायमेंशन भी क्या होगा, वर्क होगा। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद मैं सबके डायमेंशन निकाल सकता हूं। आप लोग ट्राई करेंगे या मैं कराऊं, करोगे ट्राई, जल्दी करो ट्राई। सेम डायमेंशन देगा वो, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होता है, ठीक है, सेम देगा। हेलो हेलो, हाँ हाँ भैया अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं बिल्कुल अभी तो बिजी हूँ उसमें, तो अभी तो नहीं आ पाऊंगा। मैं फ्री होके कॉल करता हूँ फिर आपको एक बार। आप अभी अपने एंड से देख लो फिर कर देंगे। आप अभी अपनी तरफ से कर दो फिर मैं कर दूंगा आगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज, एक सेकंड। फोर्स का बच्चे हाँ लगाओगे ना डायमेंशन, क्योंकि तभी तो वो एफ पी पूरा होएगा, तभी तो पी आएगा। तो जो डायमेंशन उसको तो लिखना पड़ेगा हमें। हाँ भाई, नहीं आया आंसर, क्या हो गया। एल टी माइनस तो बहुत आसान चीज है। हेलो, कहाँ पर है, घर पे कुछ कंट्रोल है। मैं आ रहा हूँ, चल कोई नहीं, थोड़ी देर में। और क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं इस पे, क्या बोलते हैं शर्मा, उस पे चला था। कराऊं, देखो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हम बनाएंगे इसके, ठीक है। आज हम ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, थोड़ा क्लास हमारी आज लेट स्टार्ट हुई है किसी वजह से, और बहुत लंबी हो नहीं पाई, ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे बन नहीं पाएंगे आज। लेकिन नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर हम काफ़ी क्वेश्चंस बना लेंगे। चलिए, तो पहला सिचुएशन मैं अब आपके सामने रखता हूँ। अगर बच्चों ये वर्क है तो इट इज़ वेरी क्लियर कि जो एफ पी भी होगा बोलो क्या होगा, वर्क होगा। मतलब एफ वर्क नहीं होगा, बेसिकली एफ इंटू पी का जो डायमेंशन होगा वो किसके डायमेंशन के बराबर होगा, वर्क की। क्योंकि क्या तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझाते हुए ये समझ में आ गया था कि इसका डायमेंशन अगर ए वाली चीज का डायमेंशन जो भी है तो बी का भी वही होगा जुड़ते वक्त, सी का भी वही होगा, और जो रिजल्ट आएगा उसका भी वही होगा। ये तो समझ में आ गया ना, नहीं आई वाली बात समझ में,
ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये वर्क है तो डेफिनेटली जो भी इसका डायमेंशन होता है इसका भी पूरा नेट डायमेंशन वही रहा होगा, इसका भी नेट डायमेंशन वही रहा होगा और इसका भी नेट डायमेंशन वही रहा होगा। ये वाली बात क्लियर है सिद्धि? ठीक है, अब बोर्ड पे बच्चे ध्यान देंगे कि बच्चों वर्क का डायमेंशन पहले खुद क्या होता है, पहले खुद तो बताओ। तो मुझे बताओ वर्क का डायमेंशन क्या होगा। तो वर्क वैसे क्या पता है तुम लोगों को, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने तुम्हें करवाया था, देखो भाई ऐसा ही है, पिछला तुम लोगों को आना चाहिए तब मैं तुम्हें अगला समझा पाऊंगा। तो फोर्स का डायमेंशन बोलो क्या होता है, m1 l1 t-2 और डिस्प्लेसमेंट बोलो किसमें होता है, l में होता है। डिस्प्लेसमेंट किसमें होता है, अब मुझे बताना जरा नेट क्या बनेगा, m1 l2 t-2 m1 l2 l2 t-2। बोलो क्लियर है कि नहीं। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो कि हो जाएगा m1 l2 t-2। तो वर्क का डायमेंशन तो भैया मुझे पता ही होता है। अब आप कहीं सर आपने निकाल दिया ऐसे, मुझे तो फोर्स ही नहीं आता। तो फोर्स सिखा है तुम्हें, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू, अब एक्सेलरेशन l t-2, तो कहीं मुझे एक्सेलरेशन भी नहीं आता, तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी होगा l t-1 t होगा t, तो l t-2 आ जाएगा। वेलोसिटी भी नहीं आता तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, करना तो है ही। तो वो नेट शेल निकालना प्रोसेस तुम्हें समझाया रटवाया नहीं है। तो क्लियर है कि नहीं। सो मुझे पता है वर्क का डायमेंशन अगर ये है बच्चों तो पूरी एफपी का डायमेंशन भी क्या होगा, यही होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, सब बच्चे ध्यान देना बच्चों कि पूरा एफपी कुछ और नहीं, पूरा एफपी तो वर्क का डायमेंशन कैरी करेगा। बोलो सही बात है कि नहीं। अब मुझे बताओ वर्क कितना है, बोलो वर्क है m1 l2 t-2 और मेरा जो एफपी है उसमें एफ जो है बेसिकली बोलो कौन है, फोर्स है। तो फोर्स का डायमेंशन तो मैं जानता हूं, बोलो क्या, m1 l1 t-2 और ये p मुझे डायमेंशन वाइज निकालना है कितना p का डायमेंशन क्या है। तो p बोलो कितना आएगा, m1 l2 t-2 और नीचे आएगा बच्चों m1 l1 t-2। जरा बताना, m से m गया, l से l गया, t-2 से t-2 गया, l आ गया, कितना आ गया बोलो। तो मेरा p का डायमेंशन बोलो क्या आ गया, l। मतलब p अपने आप में एक लेंथ टाइप कोई चीज है और आप खुद सोच सकते हो वर्क डन बराबर ये है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, देखो ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो वर्क डन के बराबर होता है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, l होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन l होता है, इसीलिए इसका डायमेंशन l आ रहा है। तो लॉजिकली भी फिट बैठ रहा है। हालांकि हमें इतना सोचना नहीं है, मतलब पेपर में इसका डायमेंशन निकाल के देना, वो आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्की बात है। अब मैं क्या बोलूंगा बच्चों, क्यूबी स्क्वायर भी बोलो क्या होगा, क्यूबी स्क्वायर भी वर्क ही होगा ना। क्यूबी स्क्वायर भी क्या होगा, वर्क, जिसमें बस v मुझे पता है वेलोसिटी है और वर्क का डायमेंशन मुझे पता है। वर्क का डायमेंशन बोलो क्या है, m1 l2 t-2। ये क्यू मेरे को नहीं पता, चलो बच्चों क्या डायमेंशन है। वेलोसिटी का बोलो क्या होता है, lt-1 का बोलो क्या होगा, स्क्वायर। फोकस करेंगे, वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब lt-1 का स्क्वायर। अब मुझे बताना जरा क्या होगा, तो l का स्क्वायर l स्क्वायर हो जाएगा और t की पावर -1 का स्क्वायर t की पावर -2 हो जाएगा। पावर्स होती है बच्चों मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई और 2 से तो 2 आ गया और -1 मल्टीप्लाई और 2 से -2 आ गया। बराबर कितना आया बोलो, बराबर है m1 l2 t-2। जरा बताओ फटाफट से क्यू का डायमेंशन कितना आ गया, l2 t-2 बोलो कट के कितना आ जाएगा, मास। तो मैं बोलूंगा भैया मेरे क्यू का डायमेंशन बोलो किसके बराबर है, m के बराबर है। चाहो तो लिख सकते हो m1 l0 t0, बट डायमेंशन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अरे नहीं आ रहा समझ में, पक्का मुस्कान है, लिख सकते हैं डायरेक्ट, बस थोड़ा प्रोसेस समझाना जरूरी है फिलहाल अभी में। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ बच्चों, mrh किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर होगा। और mrh वर्क के बराबर होगा तो m तो बच्चों क्या होता है, मास। अच्छा मैं अपने से नहीं कह रहा m मास होता है, m उसने बोला है कि मास को डिनोट करता है, h किसको डिनोट करता है, हाइट को। r उसने बोला ही नहीं तो मुझे नहीं पता भाई क्या है, मैंने बस मान लिया कांस्टेंट है। क्या बोलो, कांस्टेंट। अब मान लो जो भी है, तो मान लो जैसे m है, r बोलो क्या है, डायमेंशन निकालना है, h का डायमेंशन बोलो क्या है, हाइट है। अब हाइट किस में होगी बोलो, लेंथ में होगी। अब हाइट में मास और टाइम का तो कोई लेने देना नहीं, हाइट मीटर्स में होती है, लेंथ में होगी। मास केजीज में होता है, मास में होएगा बस। ठीक है, वर्क बोलो कितना, m1 l2 t-2। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब बताओ कितना आएगा बच्चों आर का डायमेंशन, m1 l2 t-2। दिस इज m और l, ऊपर से नीचे है m और l। तो मुझे बताओ एक m से m कट गया, एक l से l कट गया, बोलो कितना आ जाएगा, lt-2। lt माइनस, ये l से l कट गया, m से m कट गया, तो lt-2 बचा। इज दिस क्लियर, और नहीं आ रहा समझ में, पक्का। तो r का डायमेंशन lt-2 आ गया, q का डायमेंशन m आ गया बेसिकली, और p का डायमेंशन l आ गया। कोई दिक्कत लग रहा है तो मुझे बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है कि नहीं, थोड़ा सा मुश्किल कर दें, कर दें, लो थोड़ा सा मुश्किल ले लो। रूट ए बी, धीरे धीरे लेवल रेस करेंगे क्वेश्चंस का,
बी टी प्लस में सी बाय में डी प्लस में टी। हो गया बढ़िया क्वेश्चन। एंड वी हो गया वेलोसिटी, टी हो गया टाइम, ये वाला टी भी हो गया टाइम। एंड किस किस की डायमेंशन निकालनी है? यस, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। अब मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन को, ध्यान से, मैं गिरा देता हूं। कोई हिंट दे सकता है कैसे निकलेगा? चलो ये बताओ, ये v बोलो क्या है? वेलोसिटी। तो इसका क्या मतलब है कि रूट ए बी भी क्या होगा? वेलोसिटी होगा। बी टी भी क्या होगा? वेलोसिटी होगा। और c अपॉन में d प्लस टी, मतलब पूरा ये पूरा जो वैल्यू है ये किसमें आएगा बोलो? वेलोसिटी में आएगा। बोलो सही है कि नहीं? अच्छा, चीजें जब डिवाइड होती हैं तब तो कोई कंडीशन होता नहीं है, मल्टीप्लाई होती है तब भी कोई कंडीशन नहीं होता। कंडीशन किसका होता है? जुड़ने का। तो अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी पूरा वेलोसिटी होगा, ये पूरा वेलोसिटी होगा, ये पूरा, क्योंकि देखो इससे पूरा ये जुड़ रहा है तो ये भी पूरा क्या होगा बोलो? वेलोसिटी होगा। फाइन और नॉट? अब मैं बहुत जरूरी चीज सिखाने वाला हूं, ढंग से सीखने आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार मल्टीपल टाइम्स आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन होता है बहुत। तो ये जो बीटी है, अब मुझे पता, पहले बीटी देखता हूं मैं, तो मैंने बोला बीटी बोलो क्या है बच्चों? आप इनसे बीटी को देख रहे हो, पहले थोड़ी देर में तो समझ में आ जाएगा। अगर बच्चों मैं मान लो रूट ए बी को वेलोसिटी मान भी लूं, सोचो रूट ए बी को मैं क्या मान लूं? वेलोसिटी मान भी लूं, तो वेलोसिटी का डायमेंशन मैंने बोल दिया LT माइनस 1 बोल दिया। और ये मेरा जो रूट ए बी है वो, चलो ऐसे यार, अब एक बात तो यार, मैं एक ही इक्वेशन में दो चीजें कैसे निकालूं? जब तक मुझे भाई पूरी इक्वेशन में एक चीज मिसिंग होनी चाहिए ना, बाकी सब तो पता होना चाहिए ना। ए पता है ना बी पता है, तो निकालना मेरे लिए संभव नहीं है। पहले पॉइंट क्लिक करा है, तो ए और बी में से दोनों में से एक चीज तो पता होनी चाहिए, तो मैं भी होल्ड करूंगा इसको। हाँ, इतना जरूर है कि रूट ए बी वेलोसिटी होगा। हर चीज क्लियर है कि नहीं? डाउट लग रहा है कुछ? ठीक है, इसके बाद मैं बोलूंगा कि चलो कोई नहीं, बीटी तो वेलोसिटी है ना, बीटी तो, क्या मैं सही कह रहा हूं? अब बीटी अगर वेलोसिटी है सो बी तो मेरा डायमेंशन वाइज निकालना है मुझे, कितना है? टी बोलो टाइम है, टी बोलो टाइम है, तो टी होगा और वेलोसिटी होगा LT माइनस 1। वेलोसिटी क्या होगा? तो मुझे फटाफट से बताओ क्या आएगा? LT माइनस 1 अपॉन में टी, और नीचे का टी की पावर 1 ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस 2 बनेगा। बोलो कितना आ जाएगा बच्चों? LT माइनस 2। तो मैं कहता हूं भैया मेरे को बी का डायमेंशन मिल गया, बी का डायमेंशन। और अगर बी मुझे मिल गया तो मैं बी को यहां पर रख के बोलो क्या निकाल लूंगा? ए निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा? लेकिन थोड़ा रूट से बचना चाहता हूं, तो रूट से बचने के लिए बचपन से एक काम करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करते हो? तो रूट से बाहर आ जाएगी चीज, तो मैंने बोला स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता इससे। तो बोलो ये क्या बन जाएगा? ए बी, और ये क्या बन जाएगा बोलो? LT माइनस 1 का बोलो क्या? स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? आना मुश्किल लग रहा है? बताओ कितना आएगा? तो यहां पर कितना आ जाएगा? ए बी का डायमेंशन बोलो कितना आएगा बच्चों? LT माइनस 2, और इसका स्क्वायर करूंगा तो बनेगा L स्क्वायर, और बनेगा टी की पावर माइनस 2। बोलो कितना आएगा? ए बराबर कितना आएगा? L स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइड बाय में LT माइनस 2। इज दिस क्लियर? कितना आएगा बोलो? एक L से एक L कट जाएगा, टी की पावर माइनस 2, टी की पावर माइनस 2 पूरा कट जाएगा, L बचेगा। तो बोलो A का डायमेंशन कितना आ गया? L, और B का डायमेंशन कितना आ गया? LT माइनस 2। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? सो नाउ कम टू द C और D। सो गाइस बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन बच्चा बताएगा D का डायमेंशन क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा D का डायमेंशन क्या होगा? D का बताओ पहले। मैंने कब बोला डिस्टेंस है? जब मैं बोल ही नहीं रहा था आप डिस्टेंस सोच नहीं सकते ना उसको। मैंने तो बोला ना, आप अपने हिसाब से मत सोचिए कि डी माने क्या है, ए माने क्या है। हाँ बोलो। बहुत अच्छे, एकदम से जवाब आ गए बहुत सारे, वेरी गुड। डी इज द टाइम। एंड हाउ डी इज द टाइम? क्योंकि बच्चों उसके साथ कोई टाइम जैसी चीज जुड़ रही है, तो अगर कोई चीज के किसी भी फॉर्मूले में कहीं पर भी बैठा हो कोई चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बोला अगर ये टाइम है तो इतना तो पक्का है, मैं भूल जाऊं सारी इक्वेशन, लेकिन डी जो है ना, डी 101% क्या होगा? टाइम ही होगा। चाहे बाकी की तो देखो ही मत क्या चीज है, लेकिन अगर ये टाइम है तो टाइम में टाइम ही जुड़ा होगा, ये तो पक्का है। बोलो एग्री करते हो? क्या टाइम में मास जुड़ सकता है? क्या टाइम में लेंथ जुड़ सकती है कि 5 सेकंड के अंदर 5 मीटर जोड़ दो, 5 सेकंड के अंदर 5 किलो जोड़ दो? कभी नहीं हो सकता ना। तो अगर ये टाइम रहा है तो पक्का डी का डायमेंशन भी खत्म। डी तो खत्म। तो मैं क्या बोलूंगा? बोलो डी बोलो क्या है? डी तो टाइम है। इसे रटना नहीं है कि हर बार वेलोसिटी वेलोसिटी लिखना है। अभी देखिए तो सही कि नीचे डी प्लस टी है, तो इसका मतलब टी अगर टाइम है तो डी भी बोलो क्या होगा? टाइम। एंड डोंट वरी, मैं ऐसे 15 से 20 क्वेश्चन तुम्हें करा दूंगा ना, तुम्हारे को ऐसे लगेंगे क्वेश्चन, देखते ही निपटा दिया करोगे। सो मैंने बोला डी बोलो क्या है? टाइम है। अब अगर डी टाइम है तो बच्चों डी का डायमेंशन बोलो क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। डी का डायमेंशन बोलो क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। इज दिस क्लियर? अब निकालना है सी का डायमेंशन। अब सी का डायमेंशन कैसे निकालें? तो मैं ये कहूंगा, देखो सी के साथ तो कुछ जुड़ भी नहीं रहा, लेकिन इतना पक्का है कि पूरी ये वैल्यू, देखो पूरी ये वैल्यू,
मैंने क्या कहा, जैसे बीटी वेलोसिटी है, रूट ए बी वेलोसिटी है, तो पूरी ये वैल्यू यानी सी अपॉन में डी प्लस टी, पूरी ये वैल्यू बोलो क्या है, क्या मैं गलत कह रहा हूं, पूरा सी अपॉन में डी प्लस टी जो भी निकल के आएगा बोलो किसके बराबर आएगा, वेलोसिटी के। कोई दिक्कत लगी तो मुझे बोलो, काजल समझ में आ रहा है? ओके सबको। अब मेरी बात सुनो बच्चों, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात को मैं फिर से लेके आने वाला हूं, सी का डायमेंशन निकालना है। आपको इसे टी का डायमेंशन, डी का डायमेंशन पता है? मैंने कहा पता है मुझे। कितना है बोलो, टाइम। अब ये है टाइम, और ये टी बोलो क्या है, टाइम, और वेलोसिटी बोलो क्या है, सी निकालना है। कौन बच्चा बताएगा टी का डायमेंशन जमा टी का डायमेंशन किसका डायमेंशन आएगा, क्या आएगा, टी जमा टी क्या आएगा, 2t। गलत है, टी आएगा। वेरी गुड ऋषि, बहुत अच्छे। अगर मैं बच्चों एक बात बताओ, 5 सेकंड जमा 2 सेकंड कितने सेकंड आएंगे, 7 सेकंड। कितने आएंगे? आपने भैया सेकंड यूनिट में सेकंड ही जोड़े, तो क्या सेकंड का स्क्वायर या कुछ और आता है क्या, सेकंड ही आता है। 5 केजी जमा 2 केजी तो 7 केजी ही आता है। तो टाइम की डायमेंशन में टाइम की डायमेंशन जुड़ी होगी तो टाइम की ही डायमेंशन आ जाएगी। तो टी और टी जुड़ने पे 2t नहीं होता है, यहाँ पर टी और टी जुड़ने पे टी ही रहता है। अरे नहीं समझा मेरी बात को, पक्का मैंने क्या कहा भैया, यहां वाला हिसाब किताब नहीं चलता जो मैथमेटिक्स लगा रहे हो, डायमेंशन सही है। तो टी में टी जुड़ा होगा, टाइम में टाइम जुड़ा होगा, तो टाइम ही आया होगा, तो मैं टी लिखता हूं। बच्चे सोचते सर ने कुछ भूल गए शायद, यहां पर मिसिंग कर दिया। मिसिंग नहीं करा है। आप 5 केजी जमा 2 केजी करोगे तो 7 केजी ही आता है। केजी दो बार थोड़ा ना लिखते हो, वहां पर केजी ही आता है, बस एक ही बार केजी आता है। क्लियर है कि नहीं? तो कुछ टाइम में कुछ टाइम जुड़ेगा तो कुछ टाइम ही आएगा। 5 सेकंड जमा 2 सेकंड तो क्या लिखोगे, 7 सेकंड। तो जिसका भी सेकंड यूनिट उसका भी सेकंड यूनिट, इसका भी सेकंड यूनिट आएगा। क्लियर है कि नहीं? ये टाइम होगा बेसिकली। अब तो हो गया, अब तो हो गया। बोलो कितना आया बच्चों, L और t-1 में मैंने t मल्टीप्लाई करा, बोलो कितना आ गया L, t-1 और t की पावर 1। पता क्या करना है? अरे बेस सेम है, पावर ऐड, -1 + 1 कितना हो जाएगा, t की पावर 0 हो जाएगा। t की पावर क्या हो जाएगा, बेस सेम होने में पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो t की पावर -1 और +1 तो कितना हो जाएगा, t की पावर 0। अब t की पावर 0 लिख दो या t की पावर 0 को आप हटा ही दो, तो बोलो कितना आएगा, L आएगा। तो C का डायमेंशन आ गया L। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, है ना? और मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ यार, कुछ मर्जी दे, तुम लोगों ने अगर एक बार वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ लिया ना, तो तुम नहीं फंसने वाले। इक्वेशन में ही आंसर छिपा हुआ है। क्योंकि अगर ये वेलोसिटी है तो मुझे पता है सब कुछ वेलोसिटी, मतलब ये नहीं कि डी वेलोसिटी है, डी तो टाइम है, लेकिन ये इंडिविजुअल टर्म्स सारी की सारी बोलो क्या है, वेलोसिटी है। इज क्लियर? और अभी बस 3 क्वेश्चन हमने करे हैं, लेकिन क्लैरिटी आने लगी है टॉपिक की। सोचा ऐसे ही 10 क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लैरिटी बहुत बढ़िया वाली आ जाएगी। सो गाइस, मैंने आज तुम्हें क्या करा है ना, आज ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करा पाया हूं, लेकिन बात करते हैं फटाफट से। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? सर क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? इसका नाम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसीलिए पड़ा है, होमो मतलब एक जैसा बेसिकली। तो ये कहता है ओनली दोज क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड हुज डायमेंशंस आर सेम। क्लियर है? सिर्फ वही क्वांटिटी जुड़ और घट सकती है जिनका डायमेंशन बोलो क्या होता है, सेम। लेकिन ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पे लागू नहीं होता। लिखवा दूंगा मैं ये चीज, बट ये बात क्लियर रही। इसका मतलब सर 5 केजी 2 केजी 5 केजी 2 केजी घट सकता है, जुड़ सकता है, बट 5 केजी में 3 मीटर जुड़ नहीं सकता, 3 मीटर घट नहीं सकता। क्लियर होता है कि नहीं होता? दूसरी चीज बच्चों, अगर मैं a + b + c = d लिख रहा हूं, तो मैं बस तुमसे ये जानना चाहता हूं कि अगर इन चारों में से मुझे किसी एक का भी डायमेंशन पता है, तो इसका मतलब मुझे सबका डायमेंशन पता है। क्लियर है कि नहीं? ये नहीं आ रहा। तो मैंने बोला अगर मुझे डी का पता है तो भी मुझे पता है एबीसी क्या होगा, मुझे बी का पता है तो भी मुझे पता है ए सी और डी क्या होगा। क्योंकि अगर इन चारों में से किसी एक का भी डायमेंशन जो है, बाकी सबका डायमेंशन वही होने वाला है। क्योंकि सेम डायमेंशन वाली चीजें ही बोलो एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ती हैं। मास मास से जुड़ता है, फोर्स फोर्स से जुड़ता है, वेलोसिटी वेलोसिटी जुड़ता है। क्लियर है कि नहीं? सीधी क्लियर है? सिंपल कंसेप्ट है कि नहीं, या मुश्किल लग रहा है? मुश्किल लग रहा है? सारा खेल किस चीज का है, डायमेंशनल फॉर्मूला का ना, और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं। ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, मैंने क्या करा है तुम लोगों को, वेलोसिटी बराबर ये लग रहा था, अब तो दिमाग में आ रहा है ये v वेलोसिटी है, तो बाकी सब कुछ बोलो क्या होगा, सब कुछ में ये नहीं कि y वेलोसिटी होगा, पूरा yt वेलोसिटी होगा, क्योंकि पूरी टर्म वेलोसिटी की होगी, ये भी वेलोसिटी और ये भी वेलोसिटी। और उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला जब xt² मेरा वेलोसिटी है, तो मेरा t जो है टाइम है, तो x तो मैं निकाल ही लूंगा ना, मुश्किल थोड़ा ना होने वाली कहानी। उसके बाद मैंने बस अगले क्वेश्चन को भी ऐसे दिया, मैंने कहा अगर ये वर्क है तो इसका डायमेंशन ही वर्क का, इसका डायमेंशन ही वर्क का, इसका डायमेंशन ही वर्क का, बाकी सब कुछ पता होता है, बाकी निकाल लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? और एक बहुत शानदार क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को दिया था, दैट इज v = में √ab प्लस में bt प्लस में c बाय में d प्लस t। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये पूरा भी वेलोसिटी ही है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब आप लोगों को, आप लोग तो सब बच्चे ग्रुप में हैं, तो पीडीएफ आप लोगों को इसका मिल जाएगा। आप लोग 2 बच्चों को बताइए तो कैसे मिलने वाला है। अच्छा दूसरी चीज, जैसे कल हमारी क्लास है,
तो कल हमारी केमिस्ट्री की क्लास होने वाली है और केमिस्ट्री की क्लास में मोल कॉन्सेप्ट पे है ना। और आप लोग तो शायद अभी फिलहाल कल से ही गांव जा रहे हो, शायद अब मई से बेसिकली आप स्टार्ट करेंगे ना, नेक्स्ट मंथ से जो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बाकी जो बच्चे थे जितने भी, इन दो के अलावा आप दोनों को भी छोड़ देते, बाकी सबने मोल कॉन्सेप्ट अटेंड कराओ मुझसे। सीधे नहीं कराओ मोल कॉन्सेप्ट, छुट्टी कर रखी है। लास्ट में तो आए थे तुम, परसों वाली क्लास में नहीं आए थे। ओके, सो क्या चक्कर है ना कि हमें, आप लोग रामा बिहार से आते हैं दोनों, है ना, और आप यहाँ से आते हैं। आप लोगों के लिए कल ऐसा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कल जो मैं इवनिंग में कराने वाला हूँ केमिस्ट्री के अंदर, वो समझ ही तब आएगा जब पिछला कर रखा हूँ हमने। और पिछला जो कर रखा है ना, उसमें 2-3 टॉपिक्स हैं, एटॉमिक मास, मोलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, आप जानते हैं, उसके बिना बात बनेगी ही नहीं। जिन्होंने करा हुआ है वो तो 4 बजे आए, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं करा हुआ, बच्चों आप लोगों को 2 टाइम आने की कोशिश करनी है। आपको एक तो कोशिश क्या करनी है, अगर आपको आना है तो फिर सुबह, एक बार सुबह आना है 1 घंटे के लिए, और फिर शाम को आना है, बस ये कल के लिए है। उसके बाद तो आप लोग बैच में क्या हो जाएंगे, प्रॉपर रिदम में आ जाएंगे, ठीक है, समझे। हाँ, स्कूल हो गए स्टार्ट, किस किस आपकी भी स्टूडेंट, आपकी छुट्टी है तो सिद्धि फिर आप वीडियो से कर लो उसको कवर, क्योंकि वीडियो तो मैंने डाल दिया ग्रुप के अंदर, क्लियर। वीडियो से कवर करके आओ उसको, लेकिन करके आना उसको, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा कुछ भी, सही है। और इसका वीडियो और पीडीएफ जो है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ आपके ग्रुप के अंदर। टॉपिक समझ में आ गया, प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं बना पाए हैं, मतलब परसों भी हम इसी के ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। और परसों जो रामनवमी की छुट्टी है तो मैं सुबह बुलाऊंगा आप लोगों को, या नहीं सुबह बुला लेंगे, परसों थोड़ा सा लेट बुला लेंगे, आराम से आप लोग 10-11 बजे के करीब बुला लेंगे, ठीक है। रामनवमी के स्कूल की छुट्टी है, इससे सुबह बुलाएंगे परसों, ठीक है। चलो आज इतना ही करेंगे बच्चों। आप दोनों बच्चों को बताइए तो कैसे क्या ग्रुप में ऐड होना है।